अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो सबकी ईद बहुत ही अच्छी गुजरी होगी। तो मैं गोश्त खा खा के आ गई थी तंग, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ एक वेजिटेबल्स और कुछ मिली जुली जो है वो रेसिपी शेयर करूँ। तो जी पैन में मैंने डाल दिया है जी ऑयल, और उसमें हम डाल देंगे प्याज, जो कि मैंने नॉर्मल साइज़ का लिया था और उसको मैंने कर लिया था चॉप। और इसको हम करेंगे अभी ऑयल में थोड़ा सा फ्राई। और ये आज आपको मैं एक डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी बता रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है जी लहसुन, जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। तो लहसुन को भी हम अच्छे से कर देंगे फ्राई। और फिर जो है वो प्याज हो चुके हैं हमारे अच्छे से ब्राउन। और फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जी टमाटर का पेस्ट, जो कि मैंने बना के रखा हुआ था। तो मैंने कहा चलो हम इसमें ऐड कर देते हैं, पेस्ट को अच्छे से कर देंगे मिक्स। और जब तक कि हमारा जो है वो मसाला सारा अच्छे से रेडी नहीं हो सकता। तो अब है जी स्पाइसेस की बारी। इसमें हम डाल देंगे चिकन टिक्का मसाला, और तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हम डालेंगे। और मसाले को भी कर देंगे अच्छे से मिक्स, और चम्मच को साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं डालनी, ये सारी चीज़ें आपके घर में अवेलेबल हैं। और बस जी खा खा के गोश्त हर किसी की जो है ना वो बस तबीयत ख़राब हुई हुई है। तो मैंने सोचा क्यों ना यूनिक सी रेसिपी अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए। तो जी अब मैं इसमें डाल दूँगी कनौर की जो क्यूब है वो हम इसमें डाल देंगे। हम इसमें एक ही ऐड करेंगे। इसमें भी सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है वो ऐड होती हैं। नमक मैंने नहीं डाला क्योंकि इसमें जो है वो नमक पहले ही मौजूद होता है। तो जी कनौर को हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। और फिर हम इसको जो है वो थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये पूरे मसाले में अच्छे से जो है वो एडजस्ट हो जाए। और चम्मच को साथ साथ हिलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। कलरफुल सा मसाला हमारा तकरीबन जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें डाल देंगे जी वेजिटेबल्स की बारी आ चुकी है। तो आलू मैंने लिए थे 2 नॉर्मल साइज़ के, और उसको मैंने बारीक बारीक जो है वो चॉप कर लिया था। और सारी वेजिटेबल्स ही मैंने चॉप की हैं क्योंकि ज़्यादा मोटी मोटी जो है मुंह में आती हैं और नहीं खाई जाती। तो फिर जी इसमें हम ऐड कर देंगे इसी शेप में कटी हुई जो मैंने तकरीबन काट के रख ली थी। 2 मैंने गाजर ली थी और वो भी मैंने इसी तरह चॉप करके रख ली थी। बिल्कुल छोटे छोटे मैंने इसको काट के रख लिया था। तो ये रेसिपी जो है वो बच्चे भी खुशी से खाएंगे, क्योंकि बच्चे जो है वो नहीं खाते और माएँ परेशान होती हैं कि हम क्या खिलाएं बच्चों को। तो ये रेसिपी अपने बच्चों को बना के दें। आई होप कि उन्हें ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अब हम इसमें डाल देते हैं जी बंद गोभी भी मैंने बारीक बारीक को छोटी छोटी काट ली थी। और अब हम इसको कर देंगे अच्छे से मिक्स। तमाम सब्जियों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और चम्मच को आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे ताकि हमारी सब्जियां जो है वो पैन से बाहर ना आए। तो जी अब इसमें डाल देते हैं जी मटर तकरीबन मैंने लिए थे 1 कप, आप कह सकते हैं कि मैंने मटर लिए थे। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से कर देंगे मिक्स। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, सॉसेस ऑप्शनल हैं, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें। मैंने सॉसेस डाले हैं और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने जो 3 सॉसेस हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका जो है वो मैंने डाली हैं। तो मेरे से वो जो क्लिप था वो मे बी थोड़ा सा स्किप हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम कर देंगे कवर अप। सारी वेजिटेबल्स को तकरीबन 10 मिनट के लिए हम कर देंगे कवर अप, ताकि हमारी वेजिटेबल्स अपने ही पानी में जो है वो अच्छे से गल जाए और हमारी वेजिटेबल्स जो है वो कच्ची कच्ची ना लगे, थोड़ी थोड़ी ऐसे खड़ी खड़ी सी होनी चाहिए, नज़र आए कि जो है ना वो वेजिटेबल्स हमने इसमें ऐड की हैं। बिल्कुल गली हुई वेजिटेबल्स जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो जी अब हम इसमें डाल देंगे जी मैक्रोनी। तो आज मैक्रोनी और नूडल्स का कुछ मिला जुला सा जो है वो मैं मिक्सचर बनाने लगी हूँ, तो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो बस मैक्रोनी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है, 1.5 कप ली थी और इसको मैंने कर दिया था कवर। अब बारी है जी कनौर, जो चटपटा मसाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। मसाले को अपने एंड पे ऐड करना है ताकि इसकी जो खुशबू है वो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही मज़ेदार चटपटा सा हमारा जो है वो कनौर मैक्रोनी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर से हम एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए
चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, वीडियो को कर दें लाइक और छोटा सा प्यारा सा कर दें कमेंट।